अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो रहेगा अदम एतमाद के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट हो रही है। एक बड़ा ग्रुप जिसमें कुछ 40 के करीब MPs हैं और 10 MNAs हैं, वो अलहदा खड़ा हो गया, जिसमें जहांगीर खान तरीन भी और अलीम खान दोनों शामिल हैं। और ये दोनों वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करने के हवाले से और पंजाब में MPs और मरकज़ में MNAs पूरे करने के हवाले से जाने जाते थे। PMLN वाले इनको ATMs कहते थे इमरान खान की, क्योंकि दोनों ने बड़ी फ़राख दिली के साथ अपने जितने वसाइल थे इनके वो सर्व किए, इंतखाबी मुहिम के अंदर भी और MPs MNAs पूरे करने के दौरान भी। दोनों उनसे दूर खड़े हैं। जहांगीर तरीन तो लंदन में इलाज करवा रहे हैं, वापस आएंगे, लेकिन अलीम खान पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज उस ग्रुप के अंदर बैठे थे। दरमियान में एक अरसा आया है जिसमें जहांगीर तरीन और अलीम खान में भी दूरी आई, लेकिन आज वाली उस मीटिंग ने उस तासर को ज़ायल कर दिया और वो पब्लिकली कैमरे के सामने फेस करके तो बता रहे हैं कि हम PTI हैं। तो ये नारा इमरान खान के लिए काफ़ी भारी नारा है कि अगर अलीम खान और जहांगीर तरीन कहें कि हम PTI हैं, हम PTI के अंदर से तब्दीली लाएंगे, तो उनके लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है। और उस अपनी परेशानियों के अंदर इजाफ़ा करने में एक तो उनकी कैबिनेट ज़िम्मेदार है, पिछले 4 सालों में गवर्नेंस नहीं वो दे पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन ख़ुद बाज़ इमरान खान की बेशुमार बातें हैं जो उनके लिए मसाइल का बायस बन रही हैं। अभी हालिया दिनों उन्होंने मेलसी के अंदर एक जलसे के अंदर जो बयानात दिए, शायद वो एक रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि वो ज़हनी तौर पर कितने तनाव का शिकार हैं या सियासी तौर पर कितना दबाव है उनके ऊपर कि वो ना सिर्फ अपोजिशन को ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के मनसब के मुनाफी हैं, बल्कि वो दोस्त ममालिक जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको भी जलसों में खड़े होकर कैसे पुकारते हैं, वो भी बज़ाते ख़ुद एक लम्हा फ़िक्रिया है। आपको मैं इन तमाम चीज़ों में ले जाने से पहले एक तो ऐसी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की जो मुझे 99 या उससे पहले के अदवार की तरफ ले गई। 12 अक्टूबर 99 पाकिस्तानी तारीख़ का एक स्याह दिन, अल्लाह ना करे कि ऐसे वाक़यात दोबारा कभी दोहराए जाएँ। और मेरा इस मौके के ऊपर इस चीज़ को दोहराने का मकसद भी ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये वाक़या दोबारा होने जा रहा है 12 अक्टूबर 99 जैसा, लेकिन बाज़ चीज़ें याद रखनी चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए। जनरल तारिक परवेज़ की मीटिंग थी एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जनरल तारिक परवेज़ की ये 12 अक्टूबर 99 से पहले के वाक़यात हैं। उस मीटिंग के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमीडिएटली उनको फ़ारिग कर दिया था, सैक कर दिया था। उनके आपस में तलख़ी भी हुई, लेकिन आर्मी चीफ़ का फ़ैसला था, उनको सैक कर दिया गया। फिर ये कारगिल वाले वाक़यात से ज़रा पहले या ज़रा बाद में मेरे ख़्याल में NLI का एक इवेंट था जिससे वापसी के ऊपर कुछ मिनिस्टर्स उसमें मौजूद थे, जिसमें इजाज़ुल हक़ भी शामिल थे। मुझे इजाज़ुल हक़ की मीटिंग से ये सारा वाक़या ज़हन में आ गया। तो जनरल सलीम हैदर उनकी मंगला से GHQ शायद वापस पोस्टिंग हुई थी चांदी महीनों के अंदर, तो एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आया कि ये क्यों तब्दीली आई है। तो वहाँ से किसी वज़ीर ने उसी मौके के ऊपर उस फंक्शन में जनरल मुशर्रफ से पूछा कि अभी तो उधर पोस्टिंग हुई थी, वापस कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि अपने वज़ीर-ए-आज़म से कहना कि मेरी कोर के अंदर मुदाखलत करना बंद कर दें। ये मैसेज बड़ा तगड़ा था। और उसके बाद ही चंद ही रोज़ के बाद 12 अक्टूबर 99 हुआ था। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान उनका जहाज़ भी हवा में था, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो अब तारीख़ का हिस्सा है, हम सब के सामने है। लेकिन ये जो जुमला था इजाज़ुल हक़ की उस मुलाकात के बाद मुझे लगा कि ये शायद इमरान खान के जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनसे, जो उनके चाहने वाले हैं या उनके खैर खा हैं, उन्होंने दोबारा उनको याद दहानी के तौर पर कुछ बातें बताई हों। तो आई होप कि इस तरह की बातें भी कन्वे की हों। लैक ऑफ ट्रस्ट या मिसट्रस्ट, ये आपका कोई भी बुरा एक्शन कहीं से भी ट्रिगर कर सकता है और पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस सूरत हाल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर का एक बयान जो मैं यूरोपीय यूनियन के हवाले से आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है। एक मुल्क की बात करें, ब्लॉक की बात करें तो यूरोपियन यूनियन है। हम दुनिया के हर काम में मदद चाहिए हो तो वो अमेरिका से मांगते हैं या यूरोपियन यूनियन से कहते हैं GSP स्टेटस दे दो हमें, GSP+, अदरवाइज़ तो हम मुकाबला नहीं कर सकती हमारी जो टेक्सटाइल की बरामदात है। तो हम उनसे पंगा क्यों लें? ना हमारी रूस से लड़ाई, ना चाइना से लड़ाई, हमने ना रूस फतह करना है, ना चीन फतह करना है, ना हमने वाशिंगटन में जाके झंडे गाड़ने हैं, ना यूरोपियन यूनियन का कुछ जाके लंदन के ऊपर बम मारना है। तो हमारी लड़ाई किस चीज़ के भाई? अपना मफाद ये है कि उससे भी बना के रखें, उससे भी बना के रखें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर टेकन इन बैड टेस्ट दिखाएगा क्या कहा उन्होंने। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें,
उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया? क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? एक तारीख के आप अवराक पलटें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किसी ज़माने में वो यूं ख़त लहरा कर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नाम लेकर वो कहना कि वो मुझे एटमी प्रोग्राम पर अमल से रोक रहा है, ये उसने मुझे ख़त लिखा है। उसके बाद के वाक़यात भी हमारे सामने। तो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बातें करनी चाहिए, ना अपनी इज़्ज़त गंवानी चाहिए। सेल्फ़ रिस्पेक्टिंग नेशन का काम ही होता है कि अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन स्लोगनेरिंग ये अपोजिशन नहीं है कि नैब से कहे कि आपने वो जॉर्ज बुश को अंदर डाल देना या नैब से कहे कि आपने पुतिन को अंदर जेल में ढकवा देना। पाकिस्तान का मफाद देखिए भाई, फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी है क्या, उसको सामने रखिए। हम उधर भी बनाएंगे जहाँ हमारी बरामदात ज़्यादा जा सकती हैं, उनसे ज़्यादा करीब रहेंगे, लेकिन दूसरे से लड़ाई क्यों लेंगे? ये पाकिस्तान का मफाद है। दोनों तरफ मिल के चलें तवाज़ुन के साथ। हम ब्लॉक नहीं है, ना हमारी इतनी सक्कत है। हम तो किसी से जहाज़ ख़रीदने जाएँ तो पहले पूछते हैं कि आप हमें कर्ज़ा कितना देंगे कि हमने आपको जहाज़ों की पेमेंट करनी है। 6 साल का रायत देंगे, बग़ैर सूद के कर्ज़ा देंगे या कम शरह पे देंगे तो फिर हम आपसे 10 जहाज़ खरीदेंगे। तो इतनी बड़ी हमारी मार्केट है, तो उसके मुताबिक ही अपनी नारे भी मारने चाहिए। अपोजिशन के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, वो अल्फाज उनके एक एक लफ्ज़ वो भी सुनने वाला। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के मनसब के ये शायान शान नहीं है अल्फाज का चुनाव करें। इंतखाबी कैंपेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उस वक्त एक पोलिटिकल लीडर के तौर पर आप चैलेंज करते हैं। लेकिन जब आप इन ऑफिस हैं तो फिर तो एक एक लफ्ज़ को तोल के बोलना चाहिए। सुनाइएगा जी। ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं। और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। तीसरा है नहीं बीमारी जरदारी, ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। चौथे नंबर पे फजलू जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? प्राइम मिनिस्टर का आखिरी जुमले का मतलब ये है कि वो नैब से कह के अडियाला में बाकी लोगों को फिर बंद करा देंगे। तो करवा दें, वो तो 4 साल से पहले किए हुए थे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का जुमला नहीं होना चाहिए। अगर उनका कोई साथ है जो उनको तकरीर लिख के या नुकात लिख के देता है तो ये उनके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के मतलब भी जो कुछ कहा वो भी उन्हें नहीं कहना चाहिए था। दिखाइएगा क्या कहा उन्होंने। जो लोग आज मीडिया में इनकी हिमायत कर रहे हैं इन डाकुओं की, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलुर रहमान फजलू डीजल हो जाएं, या आप चाहेंगे कि मकसूद चपरासी वाला शोभा शरीफ आपका बेटा बन जाए, या आप चाहेंगे कि भगौड़ा नवाज शरीफ बन जाए, और या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर आप क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? 30 साल से आप देख रहे हैं कि मुल्क से क्या कर रहे हैं। इस कलम की एक हुर्मत है, जो इससे लिखा जाता है वो सच के अलावा कुछ लिखना नहीं चाहिए। वो इमरान खान को पसंद आता है तो पसंद आए, नहीं पसंद आता तो 100 दफ़ा ना पसंद आए। शहबाज शरीफ फजलू को पसंद आता है, जो इन्होंने लफ्ज़ बोला मैं जो बोलना नहीं चाहिए। पसंद आता है तो पसंद आए, नहीं पसंद आता तो ना पसंद आए। लेकिन इसका काम सच्चाई लिखना है, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं लिखना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मीडिया के ऊपर ऐसे अटैक करें। रिसेंटली एक पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर रिपोर्ट थी, उन्होंने प्रीडेटर्स ऑफ फ्री मीडिया ये उसका टाइटल लिखा था और इमरान खान की फ़ोटो के साथ उसके अंदर डाला था। तो वो प्रीडेटर्स ऑफ फ्री मीडिया उस टाइटल के बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर ये जुमला बोलेंगे तो ये काबिल अफसोस है। दोबारा गौर करना चाहिए। परेशानी का इजहार होता है आपकी तकरीर से, सूझबूझ का इजहार कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की है, पीटीआई अंदर से टूट फूट चुकी है। पीटीआई का बड़ा ग्रुप जिसमें 40 MPs और 10 MNAs हैं, वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं, अलीम खान की ज़बानी सुनिए। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे
तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं। लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। ये किसी फ़र्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है। अगर एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया। जो मेहमान है हमारे साथ स्टूडियोज़ में, उस तलाल चौधरी साहब हैं PMLN से, वेरी वार्म वेलकम जी। आज आप फैसलाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और उस्मान डार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुश आमदीद। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर हम फैसला करेंगे किसका साथ देना है। सच ए पावरफुल स्टेटमेंट, एक सिंगल जुमले से उन्होंने आपके नीचे से ज़मीन खींच ली, एक सिंगल छोटे से जुमले से कि हम फैसला करेंगे किसका साथ देना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम PTI हैं, उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ देना है। देखिए मल साहब, आपके सवाल पे आने से पहले एक तो मुझे दिली खुशी है, तलाल चौधरी आज फाइनली स्टूडियो में मेरे साथ है। बहुत सारे टॉक शोज़ में मैं भाई को कहता था ओ यार स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करेंगे, तो आज तगड़ा प्रोग्राम होगा। आज 2 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपने मेरे लीडर, मेरे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जलसे की तकरीर आपने इसको पहले सवाल का जवाब दें, फिर बारी बारी सब पे आ जाएगा। नहीं मल साहब, आगे शो बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। आपने कहा, अब मैं उन चीज़ों को दोबारा सुना दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं, नहीं, सवाल से नहीं भागना। आपने प्रोग्राम खराब करना है तो आप कर लें। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ तो फिर आप वो चलाएं ही ना इंट्रो में, मैं दोबारा चला दूंगा, इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, आपने मेरे लीडर पे उंगलियां उठा दी हैं जलसे पे, तो प्रोग्राम तो जलसे से शुरू होगा ना। अलीम खान का ये जुमला कितना ताकतवर है। पहले तो आपके पांव के नीचे से जमीन खींचने के लिए मेरे लिए तहरीक अदम एतमाद आएगी, मेरे लिए मलिक साहब आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बतौर PTI वर्कर और ख़ास तौर पे जो उंगलियां आपने मेरे लीडर पे उठाई हैं, मेरा काम तो बनता है मैं बात करूं। यहाँ तो आप उसको प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाते। मैं दोबारा चला दूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक तरतीब से चलते हैं ताकि प्रोग्राम का बेड़ा। पहले तो वही आया था, इसी तरतीब से चलने। सवाल का जवाब, पहले सवाल आपसे ये हुआ है। पहले तो आपने इंट्रो में कुछ और दिखाया, मैं दोबारा आपको दिखा, लेकिन फिर आपने उस पर मैं बात करना करिए। देखिए मल साहब, ये ज्यादती है क्या? यही तो वो बात है। आप मेरे सवाल का जवाब मुझे बात करने देते ना, इसी पे तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने उंगलियां उठाई हैं तो मेरा काम है जवाब दूं बैठ के। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, उस पे दोबारा आ जाऊंगा, मैं दोबारा टॉपिक में अब आप बात जो कर रहे हैं इसमें देखें कोई दो राय नहीं है। अलीम खान साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों, उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, हमेशा उनको हमने सराहाया भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी ये सब जानते हैं, जो आज अलीम खान साहब ने बात भी की है। दूसरा, जो पंजाब में तब्दीली के हवाले से 40 अरकान हैं या इससे पहले भी हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत पहले से बहुत सारे अरकान, जिसमें ख़ुद अलीम खान साहब भी शामिल थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री के हवाले से। ये कोई एक नई चीज़ सामने नहीं आ गई है। हाँ, अलबत्ता ज़रूर उन्होंने आके खुल के उसका मीडिया पे इजहार किया है। जो भी होगा, पंजाब में आपके अरकान की तादाद कितनी? लगभग एग्जैक्टली 200 से प्लस ही होगी, जो भी वहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए 300 कम है 10 लोग कम है आपके पास, बात के 10 से भी ज्यादा लोग कम है, जो कि सादा अक्सरियत से काफ के मिला के तकरीबन कुछ 70 के करीब 170 इनके हैं, तो उसमें से 40 मतलब 1/4 जो थे, जी वो एक ग्रुप बना के ये कह रहा है कि अदम एतमाद आएगी तो हम फैसला करेंगे हमने किसका साथ देना। देखिए पहले इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आपको लगा नहीं कि PTI के नीचे से जमीन खींच ली गई? इससे एक जुमले देखिए, ये तो इसकी इंटरप्रिटेशन है, आप जिस तरफ कर लें जी, वो तरीके में एतमाद का साथ दे देंगे या वो इधर रहेंगे। अलीम खान अभी तक जो है वो MP हैं, आपके टिकट होल्डर हैं, मिनिस्टर थे, अभी वजारत उन्होंने छोड़ी है। जब वो कहें कि मैं फैसला करूंगा कैमरे के सामने आके कि अदम एतमाद आएगी तो किसका साथ दूंगा, तो इसका क्या मतलब है? देखिए मल साहब, पहले नंबर पे ये जितने मेजॉरिटी में हमारे लोग हैं, मैंने आपको कहा वो तो बहुत पहले से ही प्राइम मिनिस्टर से गाय बगाए बात करते रहे हैं जी कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आला तब्दील किया जाए, जो भी उनके हल्कों के मसाइल थे या जो भी उनको इशू होगा। कम अज़ कम मैं ऑन रिकॉर्ड ये तस्लीम करता हूँ कि सियालकोट में पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरबों रुपये के डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं। कम अज़ कम सियालकोट के हवाले से जब भी मैंने उनसे अप्रोच किया हमें सुना गया। अब बाकी लोगों को अगर नहीं सुना गया या उनके डेवलपमेंट बंदे अगर आपसे टूट रहे हो तो इसका क्या मतलब? देखिए, हर एक के अपने अपने डायनामिक्स हैं हल्कों के ना। मैं तो आपसे अपनी बात कर रहा हूँ ना।
देखिए मल साहब, मैं तो अपनी बात करूंगा, अगर चीफ मिनिस्टर सियालकोट के साथ इंसाफ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पार्टी के अंदर तब्दीली चाह रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि हम नून लीग के पास जा रहे हैं। और जो भी देखे, अगर मैं कहता हूँ लेट्स से इन हाउस चेंज आ जाती है, तो मल साहब ये क्या पहली दफा है क्या तलाल चौधरी ने या इनकी जमात ने तौर पर कबूल कर चुके हैं? कबूल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो एक नैरेटिव दे रहे हैं जी, चेंज तब्दीली आ रही है, तो ये तो माजी में चीजें होती हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 40 MPs लाहौर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं तो उसका सवाल पूछ रहा हूं। देखिए मलिक साहब, सवाल ये है कि 8 बजे की स्लॉट नदीम मलिक करता है, कल को कोई और एंकर आपकी कुर्सी पे बैठ गया, समा तो चल रहा है ना, 40 है, प्राइम मिनिस्टर है, 40 तो ये चीजें, अगर नदीम मलिक की जगह कोई और बैठा होगा तो नदीम मलिक यहाँ नहीं होगा, ये खबर है। तो आपके 40 MPs अगर अदम एतमाद के ऊपर फैसला करेंगे तो इसका मतलब है कि उस कुर्सी के ऊपर वो किसी और को बिठाएंगे। अदम एतमाद तो ये भूल जाएं, मैंने कहा अदम एतमाद पे नहीं वो 40 MPs किधर जाएंगे? वो ज्यादा कहेंगे जी हमें हाउस चेंज चाहिए, हम चाहते हैं फलां को। तो आर यू रेडी? ये फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, तलाल चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुश्किल से इस सवाल पे आए हैं, बड़ा जोर लगाना पड़ा है इनको कायल करने के लिए, लेकिन 40 MPs बैठ के ये बोल रहे हो तो लम्हा फिक्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक तो मैं इस्लामाबाद इसलिए आया हूँ कि हमारे आने का और इनके जाने का वक्त हो गया, और दूसरी मैं एक छोटी वादा करेंगे प्लीज गई जान प्लीज जाइयो में उन जाना ना नहीं देता इस्लामाबाद, कमिटमेंट लें, बयान जबरदस्त लाल चोई से कमिटमेंट लें कि ये इस्लामाबाद रहेगा जब तक उस्मान डार या आधे से सियालकोट नहीं बयान जबरदस्त है। इस पे एक चाय नहीं और पिलाएं, मैं कमिटमेंट भी लेना, मैं छाड़ के आवांगा इन्होंने सियालकोट। मेरी गुजारिश देखिए, नून में से शीन मीम निकालते निकालते अलफ बे पे छोटी ये तो बड़ी ये सारी निकल गई PTI जो। सर आप ये इन हालात में होते हुए आप आज भी कहें जी वो हमारे साथ है, कभी पार्टियों की बारी भी हुई है। और दूसरा बात है, लोग देखें ना जी, लोग अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोग ये नहीं कहते कि मैं PTI से हूं परफॉर्मेंस की वजह से। मुझे अब बुजदार लगाकर जो जुल्म आपने किया है वो PTI के साथ जो किया ही किया है, पंजाब के साथ जो जुल्म किया है आप उसको भुगत रहे हैं। बुजदार बहुत भारी पड़ा इमरान को, बुजदार और KP का CM। अगर ये कठपुतलियां सूबों में ना लगाते, कोई अच्छे लोग लगाते तो आज इन हालात से ना गुजर रहे होते। एक इकोनॉमिक मैनेजर मरकज में, एक गवर्नर स्टेट बैंक और एक बुजदार, 3 बंदों ने इमरान को मरवाने में काफी रोल अदा किया है, उनकी सियासी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाकी देखिए, पहले भी पकड़ दकड़ कर ये हुकूमत बनाई गई थी, और जो मसनूई चीजें बनी होती हैं ना वो इसी तरह घिरती हैं धड़म से। कितने लोग 40 वो कह रहे हैं हमारे साथ हैं, और सानू तो ये भी नहीं पता लग रहा कि साढ़ा किन्ने राबते च ने। उस सिटिंग गवर्नमेंट बैठ के, सिटिंग गवर्नमेंट मरकज में और सूबे में, और 40 MPs और 10 MNAs वो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि हम सोचेंगे कि अदम इत्मीनान आई तो किधर वोट देना है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी। अब देखिए ना, इसके बाद ये कोई नवाज शरीफ की पार्टी नहीं है कि 5 साल से हर किस्म की ऑन स्लॉट, कोई अदारा ऐसा नहीं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से आज भी कायमो दायम है, और इस तरह लोग घिरे नहीं थे। इनके पूरे ज़िले जो हैं वो पूरा ज़िला खाली हो रहा है। आपके फैसलाबाद की क्या सूरत है? नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप देखें ना, अलीम खान साहब कह रहे हैं 40, पहले तरीन साहब के पास पहले भी हैं, टोटल 40 MPs, चले 40। उसके बाद आप जो हमारे से बाकी पार्टियों से जो राब्ते में, तो मामला ये है, देखो अंग्रेजी में कहते हैं नॉक ऑन इफेक्ट। अगर ये 40 ही हो ना, ज़्यादा ना भी हो, तो अगर ये बारिश गिरनी शुरू हो गई ना तो 40 से 45 होते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये परेशान कुन सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। देखिए मलिक साहब, वहाँ तो डिफरेंस ही 10 वोटों का है, ठीक है ना जी। और 10 वोट भी जो पकड़ दकड़ के पूरे किए थे, सीटें हमने ज़्यादा जीती थी। ये तो जहाज चला। इन लोगों ने, इमरान खान ने एक काम किया है, यूज़ अब्यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ। आज वही काम खान साहब से होने लगा है। अलीम खान के साथ, जहांगीर तरीन के साथ मैं जाती तौर पे उनका सियासी मुखालिफ रहा हूं, लेकिन उन जैसे लोगों के साथ इन्होंने जो किया, जहांगीर तरीन और उसके बेटे के ऊपर तो पर्चे काटे और अलीम खान को जेल में डाल दिया। नहीं, अलीम खान को क्या नहीं किया, अलीम खान को जेल में डाल दिया, नैब को पकड़ा दिया। यानी आपने अलीम खान को कहा कि तुसी बुजदार नु सलाम करया करना, जेदा टका नहीं लगा इस PTI से। लेकिन जिनकी जानें लगी हैं, आपने उनको यूज किया, अब्यूज किया, और उसके बाद डिस्पोज ऑफ किया। खान साहब के साथ मकाफाते अमल है। शहजाद अकबर भी जो कुछ करके गए इमरान खान के साथ, वो भी उन्हें याद रखना पड़ेगा। जहांगीर तरीन के साथ उन्होंने उसके बेटे के ऊपर भी पर्चा काटा। मलिक साहब,
क़यामत की पाकिस्तानियों ये निशानियां नहीं है कि तलाल चौधरी बैठ के अलीम खान की पूरी बैठ के तर्जुमानी और उसकी जहांगीर तरीन की आपके लिए लम्हा फिक्र है, आपके लिए क़यामत की निशानी है, हमारे लिए क़यामत आप पे गुजरने वाली है। आपके 40 MPs बैठ के पब्लिकली चैलेंज कर रहे हैं, हमारे लिए मलिक साहब, मुझे ये कहना पड़ रहा है मलिक साहब कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातले बाजू में है। सर जी कुर्बान हो ही जाओ, कुर्बान हो ही जाओ, टाइम आ गया सर ए मन्नी बैठे आ असि इन्हां नु शहीद भी नहीं होने देना। एक गुजारिश मुझे एक जोर लगाने की बात डार साहब एक बात बता दें, मैंने तर्जमानी अलीम खान की नहीं की, मैंने कंपैरिजन बिटवीन अलीम एंड बुज़दार किया है। आप बता दें दोनों में से कौन बेहतर है? तुसी दस तो मैं तो कह रहे हैं बुज़दार बेहतर है, जिन्हें सियालकोट तो मेरे सारी गवर्नमेंट हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं? ये यार मैं पीटीआई दा नहीं ना, मेरी आंखें खुलियां वा और पंजाब वालों की भी आंखें खुलियां। ओ खुदा के बंदे, बुज़दार को तुसी ड्राइवर ना रखो लो जी, जिन्हों तुसी पंजाब दा। मेरा आपसे तो सवाल ये होना चाहिए कि अलीम खान बेहतर है या शहबाज शरीफ बेहतर है, फिर आपको सही जवाब देना पड़ेगा। सर उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना जी, कितने मेरा मतलब शहबाज साहब का मुकाबला दे देगा ना, सीधे काम करके दिखाएगा। इसको कहते हैं क्लासिकल। या तो आप कहें कि अलीम खान शहबाज से बेहतर है, फिर तो बात होती है। अलीम शहबाज साहब वजीर आला रह चुके हैं, अलीम साहब तो नहीं रह सके, परफॉर्मेंस का मैं उसका कर सकता हूँ। और ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ, जवाब देना। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख सलमान हमारे साथ हैं। सलमान, ये बताइएगा कि आज कितने MPs थे जिन्होंने इजलास में शिरकत की? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। आज जो पहले जहांगीर तरीन ग्रुप जो पहले से मौजूद है उन सब MPs ने शिरकत की है, जबकि अलीम खान आज न्यू एडिशन हुए और उसके बाद सरदार आसिफ नकई साहब जो हैं वो आज उन्होंने शमूलियत की इजलास में। ये पहले से जो दो नए नाम आए हैं, जबकि अलीम खान साहब के साथ जो लोग राब्ते में हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 20 के करीब है। तो अब ये तय पाया है कि भाई आज क्योंकि अलीम खान साहब ने अपनी ज्वाइनिंग दी है, अब अगले 1 से 2 दिन में उन 20 अरकान से भी हमारा यानी इकट्ठा राब्ता करवाया जाएगा और एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा जिसमें सब लोग शरीक होंगे, तकरीबन 40 लोग। 40 MPs हो जाएंगे। और MNAs तकरीबन कितने? नदीम भाई अभी MPs पे वर्किंग जारी है। MNAs जहांगीर तरीन ग्रुप के जो MNAs है वो भी आज शामिल नहीं हुए, उनका एक इस्लामाबाद में इजलास था और अगले आने वाले 1-2 दिन में शायद MNAs का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाए, जो अलीम खान साहब के साथ MNAs हैं और जो JKT ग्रुप के MNAs हैं। ठीक है, एक चीज़ बताइए मुझे सलमान, जो मैं समझना चाहता हूँ। अलीम खान ने जो प्रेस टॉक की उसके अंदर 2 जुमले बड़े वजनी थे। एक उन्होंने कहा कि हम भी PTI हैं, हर फर्द इसके अंदर PTI है, किसी एक की नहीं है जमात। ये वो बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये सिर्फ इमरान खान PTI नहीं है, हम भी PTI हैं। दूसरा उन्होंने कहा अदम एतमाद आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने किधर वोट डालना है। तो ये भी ओपन हो गई चॉइस कि हमने अपोजिशन के बंदे को वोट देना है, तो ये चॉइस उन्होंने अपनी खोल ली। तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आप PTI के अंदर एक डिफरेंट ग्रुप होंगे, कोई PTI जहांगीर तरीन ग्रुप होगा, PTI हम ख्याल ग्रुप होगा, क्या नाम होगा आपका? जी बिल्कुल, इस ग्रुप का नाम तो 1.5 साल पहले से आप सब लोग मीडिया पे भी देख चुके हैं। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से हमारी एक पहचान बनी और अब तक वही कायम है। और आज अलीम खान साहब ने जो बात की, बिल्कुल ये सबका मुतफ़िका फैसला था कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे ही कोई इस तरह की पेशरफ्त होती है अदम एतमाद वाली पंजाब में, तो बिल्कुल मुश्तरका फैसला करेंगे। और हमने अपने जो इजहार सब लोगों की राय थी उसका इजहार जहांगीर तरीन साहब को भी कर दिया है, जिसका वक्त उन्होंने 24 घंटे मांगा है। 24 घंटे में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कोई अच्छा फैसला करेंगे। और लेकिन क्या आपका ग्रुप कोई चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, या अगर नून लीग किसी को खड़ा करती है तो उसको वोट देगा? क्या फैसला होगा आपका? जी बिल्कुल, इसमें 5 रुकनी कमेटी बनाई है हमारे ग्रुप ने, जिसकी क़यादत नवान लंगड़ियाल साहब, अजमल चीमा साहब कर रहे हैं। जो भी मुज़ाकरात होंगे किसी भी पार्टी से, ये 5 रुकनी कमेटी करेगी। जो भी मामलात होंगे, अगर चीफ मिनिस्टर के हैं या बाकी स्पीकरशिप के हैं, बाकी जो भी इश्यूज होंगे, यही 5 लोग जो है उसका मुज़ाकरात करेंगे और इसका फैसला करेंगे। और ये कब तक फैसला करेंगे आप लोग? कितने दिन लगाएंगे इस पे? जी जहांगीर तरीन साहब ने जो टाइम मांगा है वो 24 घंटे का मांगा है। 24 घंटे में इंशाल्लाह वो जैसे ही जवाब देते हैं उसके बाद हमारे जो
रवाबित हैं पहले से बिल्कुल कायम है जहांगीर तरीन साहब की और अलीम खान साहब के, सब लोगों से राब्ते मौजूद हैं। लेकिन अगले 24 घंटे बाद जैसे ही चीज़ें डिसाइड होती हैं उसके बाद कमेटी जो है वो जिस पार्टी से भी मुलाकात करनी होगी यही कमेटी करेगी। शेख सलमान MP हैं तरीन ग्रुप के, बहुत शुक्रिया आपने हमें। उस्मान डार साहब आपके पास आ रहा हूँ। अदम एतमाद पंजाब में भी मरकज़ में भी, देखें ये जो 40 अरकान है जैसे अभी वो बता भी रहे हैं, मैं आपको कह भी रहा हूँ और आप ये क्लिप मेरा रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान साहब हों, ये इन हाउस तब्दीली के लिए तो ज़रूर बात कर सकते हैं जो पहले से चलती रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो आज अलीम खान साहब बात भी कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों की भी कुर्बानियाँ हैं तहरीक में, और वो तहरीक किन के खिलाफ? अलीम खान की कुर्बानी है। तो अलीम खान आपके सामने वो पेश रहे हैं, जहाँ भी जिम्मेदारी पार्टी ने उनको लगाई दी, प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने निभाई। 4 साल से तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी के साथ लगे हो। देखिए वो तो अब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, उसमें आके जिम्मेदारियां मुख्तलिफ मिल गई उन्हें। लेकिन मैं अपोजिशन है, ऐसी फालतू में पार्टी के साथ रहे कुर्बानी है। बार बार इस बात पे हम जोर भी दे रहे हैं और आप खुद भी प्रोग्राम करते हैं। शहजाद अकबर ने FIR काटी। मैं तो मलिक साहब सिर्फ ये बात आपके प्रोग्राम में रख रहा हूँ कि जहांगीर तरीन हो, अलीम खान साहब हों या हमारे दीगर साथी हों, वो जो तहरीक में शुगर माफिया सुन तो लेना मलिक साहब, सुन तो लेना, एक तो आप बात पूरी नहीं करने देते। वो तहरीक में जो इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था वो इनके खिलाफ थी। सर किसने तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने। अरे कमाल हो गया सर, उससे चाय और पिलाओ यार, चाय पी के मुझे लगता है कोई मेरी आंखें खुलने लगी है। खमा की चाय में काफी असर है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये आप और साथ ये नून लीग वाले जो एक्साइटेड हो रहे हैं ना शायद तरीके अदम एतमाद में ये जाएंगे, ये बहुत सारे हमारे वज़रा या अरकान पहले से कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा अदम एतमाद नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये तरीके अदम एतमाद में जाएंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो क्या करेंगे? मैं तो मुंतजर हूँ कि मेरा भाई कितने दिन इस्लामाबाद अदम एतमाद के अलावा क्या करेंगे? नहीं भाई को छोड़े आप, अदम एतमाद के अलावा क्या करेंगे? देखिए अभी तो वो बातचीत चल रही है, डायलॉग हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? असल में क्या करना है? क्या डायलॉग? ये उन्होंने खुद कहा है कि 1.5 साल से ग्रुप बनना है। एक सेकंड बताइए क्या करेंगे? तो 1.5 साल से क्या हो रहा है? चल ही रही है ना। क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेट्स सी क्या बातचीत होती है, क्या करेंगे ये बता दें जरा, दोबारा बता दें। ग्रुप क्या फैसला बातचीत करेंगे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे हम, और क्या कहना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है वो, और वो रहेंगे बुजदार के नीचे। तो और आपको कोई शक लग रहा है? वो चाहे और प्लान जी अभी सारी बातें नहीं सही करनी शुरू की। मलिक साहब आप एक काम करें, तलाल चौधरी साहब, एक सेकंड मलिक साहब देखिए, तलाल चौधरी साहब, ये है कि एक बात इनकी सही है, जो सिटिंग गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। आप जितने मर्जी आसमान के कलाबे या प्रोग्राम में मिला जाएं, मैं यहाँ ऑन एयर कहता था कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से पहले अगर नो कॉन्फिडेंस ले आए तो ले आएंगे, बाद में इनसे करना मुश्किल हो जाएगी। मैं अभी भी कायम हूँ, आपके लिए बड़ी मुश्किल है लाने। मलिक साहब वैसे तो खान साहब हमेशा ही कहते हैं ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये इनके साथ इन्होंने बहुत कुछ पहली दफ़ा किया है। इतनी लूटमार पहले नहीं हुई, इतनी महंगाई पहले नहीं हुई, इतनी बैड गवर्नेंस, इमरान खान फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कम से कम एक बार। सर मलिक साहब एक मिनट, ये आपकी टीम खड़ी है सारी, आप इसके कप्तान हैं, ये सारे लूट कर आए हैं और आप उसको बैठे आराम से बैठे देखते, और आप खुद अगर मुझे पता हो तो फिर तो मैं मुजरिम हूं। तो क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि ये शुगर का, आटे का, क्या खुद FIRs नहीं दी? ये तो कहते हैं कि बड़ी कंट्रीब्यूशन है। शुगर का किसने किया? मैं बताता हूँ, बताओ ना किसने किया? बताता हूँ आपके वजीर अभी भी वजीर शहजाद अकबर से पूछने, अभी भी वजीर है, फेडरल मिनिस्टर है, खुसरो बुख्तियार साहब की। अब अगली गुजारिश ये है, देखिए मलिक साहब मामला पता क्या है, ये इनसे रुकनी नहीं है। सर आपसे आसानी से लाइव ही नहीं जानी है। नहीं मेरी ये गुजारिश है, ये आप लिख लें, मैं भी आपको लिख देता हूं। मैं मलिक साहब मेरे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਬੂ ਚ ਨੇ। ये खुद को मलिक साहब, एक मैं और मलिक साहब, मैं ऑन ग्राउंड हालात बता रहा हूँ। देखिए क्या जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सारे लोग पहले इस तरह बोले? ओ भाई PTI में ही है ना, कौन सा नून लीग? क्या इस तरह कोई तहरीक पहले इस तरह पैदा हुई? यकीनन उसकी वजह क्या है? इनकी बैड परफॉर्मेंस, इनकी बुरी परफॉर्मेंस है। पंजाब के अंदर रिजेंटमेंट भी है, इनके कोई 15-16 MNAs आपसे मिले भी हुए हैं, इसमें भी शक वाली बात नहीं है। बहुत सारों के मुझे नामों का भी पता है, लेकिन इसके बावजूद आप लाते हुए 100 दफ़ा सोचेंगे कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत है वो बंदे रात को उठा के ले जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? ये आपको मुश्किल आएगी। मलिक साहब गुजारिश ये है, सारी मुश्किलात की वजह से, उनके हल की वजह से ही कई चीज़ें फूंक पर हम कदम रख रहे हैं, नहीं तो ये नंबर्स जो है ये बड़ी देर के पूरे हैं।
ये क्या क्या ये 2 नंबरी कर सकते हैं, कौन कौन सा ये हुकूमती इख्तियार क्या 2 नंबरी कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए ना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के जो रोल है, हाँ। जो पिछले 3-3.5 साल से स्पीकर ने हाउस ऐसे कस्टोडियन ऑफ द हाउस चलाए नहीं है। वो तो पीटीआई का वर्कर बना हुआ, काउंसलर बना हुआ उसका। ये आप एक्सक्यूजेस तो नहीं देने लगे कि इसलिए नहीं अदम एतमाद है? नहीं नो लग रहा है मुझे डिफेंसिव हो रहे हैं। नंबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ यार मैं सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 10 का फर्क है, ये 40 का ग्रुप जो है ये तो आज बोल रहा है। मलिक साहब पंजाब में 40 MP है, 10 का फर्क है पंजाब में 10। मलिक साहब इनके 2 MNAs सियालकोट से जिस दिन ये तरीके अदम एतमाद लाएंगे वो देखेंगे, वो वोट नहीं इन्हें करेंगे। नाम क्या क्या उनके? नाम अगर मैं बता दूंगा तो मैनेज सियालकोट वालों का मेरी गुजारिश है, मैं सियालकोट वालों को जानता हूं, मैं सियालकोट लो जी, सियालकोट वाला बंदा एक भी ना मैं सियासत छड़ दांगा। लो जी, मैनू पता वफादारियां दा। ओ भाई सुनते लो ना, एक भी मलिक साहब अगर तो पंजाब से जीटी रोड से नून लीग का कोई MNA MP तोड़ लेते हैं ना, फिर आपको वाकई मलिक साहब कोई पीटीआई है, फड़ तड़ के जो 30 साल के लोग साथ। मैंने आपको कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे बस यही रहेगी। दोनों ही रल जाते किस दिन ये तरीके अदम एतमाद पाकिस्तानियों लेके आए, और तरीके अदम एतमाद जब बुरी तरह नाकाम होगी, अगर यही तलाल चौधरी हाथ बांध के लाइन में बनी गला के बाहर ना खड़ा हुआ तब भागना, हाँ साहब को टिकट ला दो मैनू, मैं तो मुंतजर लेके आए। खौफ इनके अंदर यही है कि जिस दिन तरीके अदम एतमाद नाकाम होगी, इमरान खान यहां होगा और ये इधर होंगे दफन 6 फुट जमीन के नीचे, ये सारी की सारी अपोजिशन। जब ये दफन इसलिए तो ला नहीं रहे नीचे, तो फिर टिकट क्या करनी है? मलिक साहब आपने इनसे पूछा था, चौधरी साहब से, कोई 22-23 फरवरी में हम प्रोग्राम कर रहे थे, बढ़ के लगा रहा था मेरा भाई, 28 तो पहले ले आवांगे। याद करें मैंने कहा था 29 फरवरी 4 साल बाद जो आती है, यही था उस प्रोग्राम में मेरा भाई। कहां है तरीके अदम एतमाद? और पाकिस्तानी भी मुंतजर हैं, ले आओ पका रहे हैं उसको, अच्छी तरह पका रहे हैं उसको। की पका रहे हैं? वो चौधरी परवेज लाई कहते हैं देख चढ़ी हुई है, उबाला अले वो उबाला इनकी आप बातें सुने, अलीम हाँ इंज कर देगा, जहांगीर तरीन इंज कर देगा, 80 पंजाब के चौधरी बन जाएंगे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक संता मरासी था गांव का, और वो हर वक्त दुआ करता था गांव का चौधरी मर जाए, चौधरी मर जाए। लोग पूछता भाई तू दुआ क्यों कर रहा है चौधरी मर जाए? कहना मरेगा तो मैं गांव का चौधरी बनागा। उन्होंने क्या संतिया, सारे पिंड दे भी चौधरी मर जाना तो तू इस पिंड का चौधरी नहीं बन सकता। इसी तरह नून लीग वालों को मेरा पैगाम है, पंजाब की सारी सियासी जमातें भी इनके साथ मिल जाए ना, आज पंजाब की चुदराहट शरीफ खानदान को नहीं मिलनी है। लिहाजा है ना सोचेंगे लीम खान ने कर देना है, जहांगीर तरीन ने कर देना, फिर चौधरी बन जाएंगे। ब्रेक ले ले, इनका चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। मलिक साहब इनका चैप्टर क्लोज हो गया। ये यही कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म होगी। 10,000 किलोमीटर दूर जिसकी ना तस्वीर आती ना खबर आती है, आज फैसले वो कर रहा है, आज वो जो करना है उसने करना है। उस्मान डार की मुलाकात करवाएं। नहीं उस्मान डार नहीं, मेरा भाईया इन्हीं सर को जगह नहीं है। साढ़े देना टैलेंट ही नहीं पाकिस्तान में जैसी लीडरशिप। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तलाल साहब प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे है, अदम इत्माद आपने लानी है या नहीं लानी है? आज इस वाज़ेह बात को करके जाएं, गैर यकीनी पैदा किया आपने। सर सिर्फ अदम इत्माद नहीं लानी, नया इलेक्शन भी आना है, और नवाज शरीफ ने आके नया इलेक्शन में हिस्सा भी नवाज शरीफ ने तो भी नहीं। चलो मैं गुजारिश करूँ, अदम इत्माद के बाद पहला काम नून लीग जो है उनकी वापसी की तैयारी करेगी, और अगला इलेक्शन भी अदम इत्माद के बाद उनकी वापसी की तैयारी करेगी। अदम इत्माद की तारीख वो टाइम बड़ा करीब है ना, कितने दिन? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। अदम इत्माद, नया इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इसी साल, और ये कुछ साल के सर मार्च के महीने में अदम इत्माद आ जाएगी डेफिनेटली। 23 मार्च से पहले आ जाएगी सर। मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ। आ जासी 100% लिख लेना सर 100% 23 मार्च लिख दिया जी। 23 मार्च सर देखो ना, रोज कोई ना कोई बहाना कर ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 दफा इजलास पोस्टपोन किया है। लो जी, आपने इजलास रिक्वेशन किया? मैं बिल्कुल, देखे ना आपने नहीं करेंगे बिल्कुल। अभी मैंने कहा अभी इसी इंशाल्लाह ताला ये सारे रिजल्ट
नून लीग ने अपने अरकान से रिक्वेजिशन करवा के जेब में डाल के रखी हुई है, जमा नहीं करवा रही है। अल्लाह मेहरबानी करे, पहली सहरी जो है ये इंशाल्लाह सियालकोट जाके करेंगे। पहली सहरी पे चलेंगे, अप्रैल के महीने चलेंगे। पहली दी गल कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मेरी गुजारिश है, देखिए सर जी ब्रेक लाओ कि मलिक साहब जो मामला है ना, देखिए मामला सिर्फ अदम एतमाद का नहीं है। हम जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। आप भाग रहे हैं? नो, हम जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। आप भाग रहे हैं? मल्टी पार्टीज है, हम उनको सबको ऑन बोर्ड कर रहे हैं। हम माइनस पीटीआई इस मुल्क में एक कंसेंसस पैदा कर रहे हैं। सियासी बयान पे आ गए हैं। नहीं, मलिक साहब मैं जे ना आया, मैं ताना पहले क्या हुआ कि मैं इदा के माफी मंगनी, मैं तो मार्च तो पहले जो ना ही थे। मैं कह रहा जब मैं तुम्हारे ना आया और ना आ रहे थे दिन 10 जो 23 मार्च पहले सर गुजारिश सुनो, आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला अदम डेट कोई नहीं जी कामयाब नहीं इन्नी भी कोई लंबी नहीं, इन्हां नूं इन्ना ना खुश करो, गर्मियां दे कपड़े इन्होंने कढ़ ले, कर जाएंगे। बस अल्लाह खैर रखे, फिर तो अगला इलेक्शन ही आसी होने अगस्त 2023। ये मैंने बता दिया कि पीएम विल स्टे ऑन द विकेट टिल 18 अगस्त 2023। ए पीएम इन्हां नूं ये नहीं पता पीएम केड़ा पीएम, वो भी नाल लिख लो। अच्छा सुनो, कोई तो पीएम मैं जो असल बात दुआ मांगो, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। कह रहा था इसका हौसला है वैसे पाकिस्तानियों तलाल चौधरी का, ऊपर से तो कह रहा है कि तरीके तुम्हें तुम्हारा कामयाब होगी, इसी साल इलेक्शन होंगे, अंदरों दुआवा पे मांग रहा है या अल्लाह इमरान हाँ टाइम पूरा कर ले, क्योंकि जो नहली की तलवार इन पे लटकी हुई है वो 23 तक है, तो भरा दे बाहर हो जाएगा इलेक्शन च। इन्होंने की फायदा होना है तलाल चौधरी अंदरों पूरी दुआवां ने पीटीआई गवर्नमेंट टाइम पूरा कर आ रही है कि नहीं? एक जुमला प्रोग्राम खत्म हो गया, आ रही है कि नहीं आ रही? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। चलो जनाब, उस्मान डार साहब और तलाल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।